तो बच्चों आज हम 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 13th चैप्टर में सबसे पहले बच्चों आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे ये आपकी आकृतियां हैं, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये आपकी सॉलिड शेप्स हैं, कुछ आकृतियां हैं। पहली है आपकी क्यूबॉइड, पहली आपकी ये क्यूबॉइड है, जिसमें बच्चों यहाँ पे ये आपकी क्यूबॉइड की आकृति है। ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस। ये आपके वर्टिसेस हैं जो इसके किनारे हैं। ये आपके फेसेस हैं, ये फेस कहलाता है। और ये एज, किनारा एज है, और ये फेस है आपका क्यूबॉइड का। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आकृति आपकी ये सिलेंडर है, ये कोन, देन क्यूब, और ये पिरामिड। ठीक है, ये आपकी कुछ सॉलिड शेप्स हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों सरफेस एरिया की। तो कुछ फॉर्मूले सभी बच्चे एक बार जल्दी से रिवाइज करें। सबसे पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है आपका क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। बच्चों नोट भी साथ साथ करते चलें। तो यदि आपकी क्यूब की एक साइड a सेंटीमीटर है या a है, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे पहले बच्चों क्यूब का याद करें, क्यूब का सरफेस एरिया है आपका 6 इंटू ए इंटू स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए साइड है जबकि। ठीक है, और आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? जो केवल आपकी वॉल्स है, केवल आपकी ये जो आपके चारों इस तरफ के किनारे हैं, ये इनका लेटरल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये हुआ आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरीके से बच्चों एक बार क्यूबॉइड का और देखें। सेम आपका क्यूबॉइड का भी है, पर क्यूबॉइड में आपकी साइड्स अलग हो जाती हैं, लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट H। तो सेकंड क्यूबॉइड का याद करें। क्यूबॉइड का आपका क्या है? आपका इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, हाइट है H। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 2LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। बताएं बच्चों, क्लियर है? एक बार जल्दी से नोट करें। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है आपका कितना? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, साथ साथ लेटरल सरफेस एरिया और देखें। बताएं बच्चों, यहां तक किसी को कोई डिफरेंट हो तो बताएं। फॉर्मूला है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया केवल उसकी वॉल्स। मान लीजिए क्यूब कोई आपका एक कमरा है, तो केवल वॉल्स आपकी लेटरल सरफेस एरिया हो गई। इसी तरीके से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया आपका 2 इंटू LB प्लस H। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे ये आपका कोई क्यूबॉइड है, तो केवल वॉल्स का एरिया आपसे कहा गया है, तो केवल वॉल्स का एरिया कैसे होगा? ये आपकी क्या हो गई? लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, और ये हो गई हाइट। तो केवल आपसे वॉल्स का पूछा जा रहा है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा L इंटू H, फिर इसका एरिया हो जाएगा B इंटू H। इसी तरीके से जो पीछे की साइड्स है उनका भी LH प्लस BH। तो ये आपका आ गया 2LH प्लस BH। दोनों में आपका H कॉमन है, तो H को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ गया 2L प्लस B इंटू H। तो या तो आप 2L प्लस B इंटू H कर दीजिए, या आपका 2LB प्लस H। क्लियर है बच्चों? तो मेन आपका क्यूब और क्यूबॉइड दो चीजें हैं अभी इस सरफेस एरिया में। क्यूब का आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर। सिमिलरली क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है बच्चों आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और आपका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? इसका लेटरल सरफेस एरिया
इज इक्वल्स टू 2L और ब्रैकेट में B प्लस H। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। यहां तक बच्चों क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद अब आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.1। तो सभी बच्चे अपनी बुक से 13.1 एक्सरसाइज खोलें। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 13.1 एक्सरसाइज का। अ प्लास्टिक बॉक्स, बच्चों स्क्रीन दिख रही है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, आपको लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर डीप। 65 सेंटीमीटर में है तो इसे या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या इन दोनों को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो इन्हें भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 150 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 125 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, हाइट कितना हो गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। तो ये आपका ऊपर से खुला हुआ है प्लास्टिक बॉक्स, तो इसकी थिकनेस को इग्नोर करिए। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, आपको क्या डिटरमाइन करना है? द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्स किस तरीके का है? आपका बॉक्स इस तरीके का है कि उसका टॉप जो है वो ओपन है। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, तो आपकी ये क्यूबॉइड हो रहा है। तो इस तरीके का ये आपका क्यूबॉइड आ रहा है। तो आपका क्या क्या निकालना है बच्चों इसमें? बॉटम की सरफेस एरिया और चारों वॉल्स का सरफेस एरिया। तो आपको इस तरीके से पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालिए बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका क्या था? 2L ब्रैकेट में B प्लस H। तो लेटरल सरफेस निकाल लीजिए प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, LBH बच्चों दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया निकाल के बताएं कितना होगा? हम्म, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? तो आपको गिवन क्या है? एल दे रखा है आपका 150 सेंटीमीटर, बी दे रखा है आपका 125 सेंटीमीटर, एच दे रखा है आपका 65 सेंटीमीटर, है ना? तो आपको सरफेस एरिया निकालना है उस बॉक्स का जो ओपन से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है टॉप से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? पहला या तो लेटरल सरफेस एरिया लिख लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया मींस चारों वॉल्स जो हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस, एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस तो आपको इतना बताना है क्योंकि ओपन से खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्योंकि ओपन एट द टॉप आपको गेट दे रखा है कि बॉक्स जो है वो टॉप से ओपन है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपका कितना सरफेस एरिया हो गया? लेटरल सरफेस हो गया 2L ब्रैकेट में B प्लस H। बेस का क्या हो जाएगा? L इंटू B। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपकी बेस हो गई। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या, फिर से देखिए, ये आपका इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। एक बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, ये आपका बॉक्स है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी थोड़ी सी, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। तो लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा आपका इन चारों वॉल्स का एरिया? तो ये हो जाएगा L इंटू एच बी इंटू एच, 2LH प्लस BH। तो दोनों में H कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 2L प्लस B इंटू एच। और आपका बेस क्या है? L इंटू B। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपका क्या हो गया? लेटरल सरफेस और एरिया ऑफ बेस। बच्चों किसी को कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन करके भी या फिर वैसे भी।
तो मैसेज में भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका एल की जगह पे क्या रखेंगे 150, बी की जगह पे 125, एच की जगह पे 65 और एल इंटू बी आपका कितना हो जाएगा 150 इंटू 125। रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ रहा है, सेंटीमीटर में है, सॉल्व करके बताएं। 150 प्लस 125 कितना हो जाएगा आपका 275। 275 इंटू 2 इंटू 65 मल्टीप्लाई करें, प्लस 150 की 125 से मल्टीप्लाई करें 18750। इस तरीके से सॉल्व करें पूरा। ये आपका आ गया 35750 प्लस 18750। इन दोनों को ऐड करें तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आ गया है, बताएं बच्चों इतना आ रहा है आपका टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया है। और यदि आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो 40 मीन्स 5.45 5.45 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, चाहे आप 5.45 मीटर स्क्वायर कर दीजिए या 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग टॉप। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, बी पार्ट कह रहा है कि शीट की कॉस्ट बतानी है आपको। कॉस्ट क्या होगी, यदि शीट 1 मीटर स्क्वायर की शीट की कॉस्ट 20 रुपीज आती है 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए आपको मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड में आपसे कहा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट कितनी है ₹20। ठीक है, और आपकी शीट कितनी निकल के आई है 5.45 मीटर स्क्वायर शीट निकल के आई है। तो इतने की शीट की कॉस्ट क्या आएगी, आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है बच्चों। मल्टीप्लाई कर दें 5.45 की 20 से मल्टीप्लाई करें, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ रहा है, 5.45 की 20 से मल्टीप्लाई करके बताएं। 109। नहीं बच्चे ध्यान से करें, 5.45 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है, पहले 0 से मल्टीप्लाई करी, फिर 2 से करिए, 2 5 से 10 का 1 कैरी ओवर, 2 4 से 8 1 9 और 2 5 से 10। तो ये आपका कितना आ गया 10900, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका आ गया 109 ना कि 119। बच्चे क्लियर है, बताएं 109 रुपीज। ठीक है, हाँ आपको पॉइंट भी लगाना है, 2 के बाद आपका डेसिमल आएगा, तो ये आपका ये 2 के बाद डेसिमल लग रहा है, तो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया पीछे से काउंट करके, तो आपका 109 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है प्लास्टिक शीट की। क्लियर है सभी बच्चों को, आगे चले, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक रूम की दे रखी है, रूम की दे रखी है आपको। एल कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, एल है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर, हाइट है 3 मीटर। कहा जा रहा है कॉस्ट बतानी है आपको व्हाइट वॉशिंग की। आपको क्या करना है, पेंट कराना है अपने घर पे। तो पेंट का में क्या क्या आपको कराना होगा, वॉल्स की व्हाइट वॉशिंग करानी है और सीलिंग की भी करानी है, मतलब छत की और दीवारों की पेंट कराना है। ठीक है, और कॉस्ट क्या पड़ रही है ₹7.5, 7.5 पर मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट पड़ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना है, किसका, चारों वॉल्स का और सीलिंग का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालें बच्चों, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है।
तो गिवन क्या है, L इज इक्वल्स टू 5 मीटर, B इज इक्वल्स टू 4 मीटर, H इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ये आपके रूम की डायमेंशन दे रखी है। आपका रूम एक क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग है, तो ये आपका एक रूम एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में आपको इसकी सीलिंग और चारों वॉल्स की क्या करानी है, पेंटिंग करानी है, व्हाइट वॉशिंग। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या है, चारों वॉल्स का क्या हो जाएगी, चारों वॉल्स आपकी सीलिंग हो जाएगी। चारों वॉल्स को मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया वो आपका। ठीक है, तो पहले लेटरल सरफेस एरिया, चारों वॉल्स का एरिया हो गया, प्लस सीलिंग का एरिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ सीलिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये आपका बच्चों क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। जितने का आपसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया, उसमें आपकी चारों वॉल्स आ गई और सीलिंग आ गई। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, ये आपकी चारों वॉल्स। तो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा, इस वॉल का एरिया L इंटू एच, इस वॉल का एरिया B इंटू एच। इसी तरीके से पीछे जो आपकी दो वॉल्स हैं उनका भी LH प्लस BH। तो ये आपका क्या आ गया, 2LH प्लस BH। तो हम H को कॉमन ले लें तो ये आपका आ गया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। लेटरल सरफेस आ गया आपका 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और सीलिंग आपकी क्या है, L इंटू B। एल बी आपकी सीलिंग हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला हो गया 2H ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एल बी। तो वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों। सॉल्व करके मुझे बताएं आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है। वैल्यू रख दें, एल बी एच आपको दे रखा है, एच आपका 3 हो गया ब्रैकेट में 5 प्लस 4, और एल बी आपका कितना हो गया, 5 इंटू 4। सॉल्व करके बताएं। कितना हो गया, 2 3 6, 5 प्लस 4 9, 5 इंटू 4 20, तो 6 9 54 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 74। बताएं बच्चों, किसी को कैलकुलेशन में कोई डाउट हो रहा हो। क्लियर है बच्चों, सभी का 74 आ रहा है। कितना हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी 74 मीटर स्क्वायर आपकी टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 7.50। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.50 रुपीज पड़ रही है। तो 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बताएं, टोटल कॉस्ट फॉर व्हाइट वॉशिंग। आपको बताना है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.50 रुपीज थी, तो 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके बताएं। टाइम बच्चों, आया किसी का आंसर, 74 मल्टीप्लाई बाय 7.5। बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा बच्चों, 555 रुपीज। तो ये आपकी क्या आ रही है, आपकी व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट पड़ रही है, पेंटिंग कराने की, जिसमें वॉल्स और सीलिंग पेंट हो रहा है। क्लियर है बच्चों, सभी का इतना आ रहा है। हम्म बताएं बच्चों, सभी का इतना आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है सभी को। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कि
आपका जो फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पैरामीटर हमें दे रखा है 250 मीटर। तो बच्चों ये क्या है, एक आपका रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका फ्लोर का पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है 2l+b। ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ ये सब आपकी जो किनारे हैं इसको मिला करके ऐड किया जाता है, l+b प्लस l+b। तो 2l+b आपको दे रखा है 250 मीटर, ये इसका पैरामीटर आपको गिवन है। आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि पेंटिंग 4 वॉल्स की पेंटिंग का रेट कितना बढ़ रहा है, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर। यदि आपका 10 रुपए मीटर स्क्वायर के रेट से आप पेंटिंग कराएं तो चारों वॉल्स की पेंटिंग का खर्चा कितना आ रहा है, 15,000 रुपीज आ रहा है। तो आपसे पूछी जा रही है कि इस हॉल की हाइट क्या होगी। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो दे क्या रखा है आपको हिंट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आपका चारों वॉल्स का एरिया क्या होगा, आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, क्योंकि आपको क्या चारों वॉल्स की पेंटिंग का कॉस्ट है। तो चारों वॉल्स की पेंटिंग आपकी हो जाएगी। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l+b। यही तो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। जब आप क्यूबॉइड बनाते हैं तो क्यूबॉइड में आपका चारों वॉल्स का एरिया कितना आ जाएगा, तो ये आपका L है, ये B है, ये H है। तो ये आपकी एक वॉल हो गई LH, दूसरी वॉल हो गई BH। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2h ब्रैकेट में l+b। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है बच्चों। तो लेटरल सरफेस एरिया बताएं कितना आ जाएगा, 2h ब्रैकेट में l+b। गिवन है 2l+b की वैल्यू 250 है, तो आपको h नहीं पता। तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल। पैरामीटर आपको गिवन है 2l+b इज इक्वल्स टू 250 मीटर। ये आपको गिवन है, इक्वेशन 1 रख दीजिए। पूछ क्या रहा है आपसे, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपके चारों वॉल्स का एरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l+b। हमें 2l+b की वैल्यू पता है, h की वैल्यू नहीं पता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 250h। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब आपसे कॉस्ट कही जा रही है कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है पेंटिंग की, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंट करने का टोटल कॉस्ट आपको 15,000 रुपए दे रखा है। जबकि टोटल कॉस्ट आपका 4 वॉल्स को पेंटिंग करने का कितना हो जाएगा, आपकी सरफेस एरिया है 250h और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 250h इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई। टोटल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो आपकी जो सरफेस एरिया टोटल निकल के आया है 250h निकल के आया है चारों वॉल्स का, उसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपए पड़ रही है। तो 250h की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 250h इंटू 10। जबकि आपको दे रखा है कि कॉस्ट कितनी है 15,000। तो इसे सॉल्व करके आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों इसे सॉल्व करके h की वैल्यू बताएं कितनी होगी, 250h इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000 है। तो इसे सॉल्व करके h की वैल्यू बताएं। बस यही था इस क्वेश्चन में कि आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 15,000। आपने क्वेश्चन में गिवन जो दे रखा है उससे आपने खुद की टोटल कॉस्ट निकाली, 250h पड़ेगी, दोनों को इक्वेट कर दिया, h की वैल्यू निकल आएगी। h की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी आएगी, आई बच्चों किसी की h की वैल्यू, h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10।
सॉल्व करके बताएं। 0 0 से 0 0 कैंसिल आ जाएगा। 150 डिवाइडेड बाई 25, 150 को 25 से डिवाइड करिए, 25 6 150, कितना आ गया आपका? एच की वैल्यू आ गई 6 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। फिर से समझे बच्चों, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? आपसे कहा जा रहा है कि चारों वॉल्स को पेंट कराने में, यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, चारों वॉल्स जो आपकी फ्लोर है उसका पैरामीटर दे दिया गया 250 मीटर। तो पैरामीटर होता है 2L प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर। और कहा जा रहा है कि चारों वॉल्स को पेंट कराने में 10 रुपए पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से आपके 15,000 रुपए लग रहे हैं। कितने? 15,000 रुपए लग रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस हॉल की हाइट बतानी है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है? 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। तो यहाँ पे 2L प्लस बी की वैल्यू हमें 250 दे रखी है, तो इसे वैल्यू रख दी, तो ये आपका हो गया 250H। तो ये तो हो गया आपका क्या? लेटरल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हो गया चारों वॉल्स का एरिया, 250H निकल आया। अब चारों वॉल्स का एरिया है, उसे पेंट करने में कितने रुपए लग रहे हैं? 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो आपने कॉस्ट निकाली, 250H को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250H इंटू 10 आपकी कॉस्ट हो गई इसे पेंट कराने की। पर आपको गिवन है कि कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है? 15,000 रुपए। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो H की वैल्यू आ गई। H की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस हॉल की हाइट क्या होगी? इस हॉल की हाइट है 6 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी को क्लियर है? ठीक है, फिर आगे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर में पेंट जो है वो सफिशियंट है, पूरा पड़ रहा है पेंट करने को, एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को पेंट करने के लिए वो कंटेनर में पेंट सफिशियंट है। तो हम कितनी ईंटों को, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन आपको दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, ये आपका मीटर स्क्वायर में है और ये डायमेंशंस आपके सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड में लेकर चलना है, सारे डायमेंशंस की जो होते हैं वो यूनिट आपको सेम रखनी है। तो चाहे तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले या मीटर को सेंटीमीटर में, पर यूनिट्स हमेशा सेम रखें। तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो ये जो आपको दे रखा है कि आपके पास कितना एरिया का पेंट है, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा? 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 0 है तो आपका डेसिमल 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इतने एरिया को क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? हमने क्या करा, यूनिट सेम करने के लिए मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ आपका 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 10,000 में 4 0 है। तो जब आप 9.375 की मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो 4 0 है, 4 0 के कारण आपका डेसिमल 4 डिजिट्स आगे की तरफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने डेसिमल को 4 डिजिट्स शिफ्ट करा, 1 2 3, और आगे फोर्थ डिजिट नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो ये आपका डेसिमल 4 डिजिट शिफ्ट हो गया है। तो क्या कह सकते हैं आप? 93750 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जो आपके पास जो पेंट है वो इतनी एरिया को पेंट करने के लिए सफिशियंट है। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को बताएं, किसी को कोई डाउट?
तो अब बात कर लेते हैं ब्रिक की। तो आपको क्या क्या दे रखा है, ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है आपको कितनी, 22.5 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये आपकी ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है, एक बार चेक कर लें, ये आपकी ब्रिक की डायमेंशन है एक ब्रिक की। तो एक ब्रिक की लेंथ आप मान लीजिए 22.5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपकी 10 सेंटीमीटर है, और हाइट आपकी क्या है 7.5 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमेंशन दे रखी है LBH। तो अब ब्रिक का क्या पेंट करना है, इस ब्रिक को पेंट करना है, तो आपको पेंट इसकी चारों तरफ पेंट करना होगा। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। ब्रिक आपका एक क्यूबॉइड बना रही है, तो इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकाल लीजिए। LBH दे रखा है, वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। आप अभी एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, निकाल के सॉल्व करके बताएं। एल की जगह पे 22.5 रखें, बी की जगह पे 10, फिर उसके बाद BH 10 इंटू 7.5 प्लस HL में H की जगह 7.5 और L की जगह पे 22.5। तो सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। सॉल्व करें बच्चों, 22.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, 10 की 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। ये थोड़ी सी बस मुश्किल है, थोड़ी सी करें, 7.5 की 22.5 से मल्टीप्लाई ये आपका कितना आ जाएगा 168.75। 168.75 अब ऐड करें सबको, ऐड करें तीनों को। 225 प्लस 75 तो बच्चों आपका 300 हो गया। 300 में ये ऐड करेंगे 468.75 आ जाएगा। 468.75 की 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बच्चों 937। 937.550 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। बताएं बच्चों सभी का इतना आ रहा है, सभी का इतना आया। एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है कि आपके पास इतना पेंट है उस कंटेनर में कि आप 93750 एरिया को पेंट कर सकते हैं। क्लियर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इतना पेंट है तो कितनी ब्रिक्स होंगी। तो सभी ने नोट कर लिया हो तो लिख लें। तो आप जो टोटल सरफेस एरिया जिसे आप पेंट कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया जिसे आप पेंट कर सकते हैं वो आपका कितना है 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटेड, विच वी विल पेंट बाय द कंटेनर। जो उस पेंट कंटेनर में है वो हम इतना एरिया को पेंट कर सकते हैं। एक ब्रिक का सरफेस एरिया कितना आ गया, एक ब्रिक का आया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ब्रिक का सरफेस एरिया आ गया। तो अब आपसे पूछी जा रही है हाउ मेनी ब्रिक्स यू कैन पेंट। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू जितना टोटल सरफेस एरिया है जिसे आप पेंट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय एक ब्रिक कितना पेंट चाहती है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया 100।
डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितनी ब्रिक्स हैं? 100। आप इस तरीके से 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम जो है वो कितने एरिया को पेंट कर सकते थे? 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते थे। एक ब्रिक को पेंट करने में 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट लग रहा है। तो आपको कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं? डिवाइड कर दीजिए, 100 आ गया, तो आपके इस तरह की 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था दैट हाउ मेनी ब्रिक्स, आप कितनी ब्रिक्स को, इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं इस कंटेनर की हेल्प से। तो आप 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेनर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। चलिए फिर आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? एक क्यूबिकल बॉक्स है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी दो बॉक्सेस हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स है और दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है। मींस एक आप पे क्यूब है, एक आप पे क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड है। तो क्यूब की आपकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्यूब का आपको साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड का आपसे कह रखा है कि वो लेंथ है उसकी 12.5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ब्रेड्थ है उसकी 10 सेंटीमीटर, ये उसकी ब्रेड्थ हो गई, और हाइट कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी डायमेंशन दे रखी है LBH, क्यूबॉइडल बॉक्स की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सभी को? क्यूब की हमें साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्यूबॉइडल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आता है बच्चे? बताएं, आप बताएं कैसे करेंगे? मैम इसमें 2H ब्रैकेट L+B वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ। और जो हम्म। मैम हाँ। जो वो बड़ा आएगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट पार्ट आपसे कहा जा रहा है कि किस बॉक्स का, आपका किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है। पहला ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और कितना बड़ा है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो आपसे दो चीज बॉक्स कहे गए हैं, एक क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। पहला आपसे कहा जा रहा है लेटरल सरफेस एरिया निकालें, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो आपका क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आपका बताएं, चारों वॉल्स होती हैं। मैम 4A²। तो वॉल्स का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका क्यूब का 4A², और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? मैम 2H ब्रैकेट L+B। वेरी गुड, तो ये आपका हो गया लेटरल सरफेस 2H ब्रैकेट में L+B। अब आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, उनका यूज करके वैल्यू बताएं। एक ही वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर L की वैल्यू आपको दे रखी है 12.5, L इज इक्वल टू 12.5, B इज इक्वल टू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और H 8। तो वैल्यू यूज करके बताएं बच्चों कितना आएगा? मैम 400 सेंटीमीटर और 360 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4 × 10 × 10, यहाँ पे हमने एक ही जगह पे 10 रख दिया, तो ये आपका हो गया 4 × 10 × 10, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो H की जगह पे 8 रखिए, L की जगह पे 12.5 और B की जगह पे 10। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 8 16, और ये आपका 12.5 + 10 कितना हो जाएगा? 22.5। तो अब मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों, 16 की मल्टीप्लाई 22.5 से करेंगे तो कितना आएगा? मैम 360। 360। ठीक है, सभी बच्चे साथ साथ करें मल्टीप्लाई, देखिए इतना आ रहा है सभी का या नहीं। तो सबसे पहले पार्ट में आपसे यही पूछा जा रहा था कि पहले आपको निकालने हैं दोनों को लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है, किसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, विच हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब का बड़ा है 400, 400 इज ग्रेटर देन 360। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्यूब का ग्रेटर है, क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। और आपसे पूछा जा रहा है कितना ग्रेटर है? क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कितना बड़ा है।
कितना ग्रेटर है, तो एंड हाउ मच में आप इससे सब्ट्रैक्ट करके दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। बाकी बच्चे बताएं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा जा रहा था कि दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालें और कंपेयर करके बताएं कि कौन सा ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था बच्चों कि विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का बड़ा है, क्यूबिकल बॉक्स का, एंड बाय हाउ मच? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर है। क्लियर है? सेकंड भी देखते हैं बच्चों। सेकंड क्या है अब आपसे? विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। तो पहले फॉर्मूला देखिए, सेकंड में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला बताएं, क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? मैम 6a स्क्वायर। क्यूब का आपका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैम 2 ब्रैकेट l प्लस b प्लस h प्लस l h ब्रैकेट क्लोज। 2lb प्लस bh प्लस hl। ओके क्यूबॉइड मैम। का टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl, है ना। तो आप बच्चों सभी में वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज आपकी दे रखी थी, a की जगह पे 10 सेंटीमीटर, और l की जगह पे आपका 12.5, b की जगह पे आपका 10, और h की जगह पे 8 पुट करके वैल्यूज निकालें मैम कितनी आ रही है। 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में वैल्यू रखी है 6 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी वैल्यू रखी है, ये आपका एल बी कितना है? 12.5 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर बी एच 10 की 8 से मल्टीप्लाई करिए, और एच एल 8 की 12.5 से मल्टीप्लाई करिए। सॉल्व करें बच्चों, कितना आएगा? मैम 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ साथ करें सभी बच्चे, बाकी भी। ये आपका कितना है? 12.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 8 की 10 से करेंगे 80, 80। और 8 की 12.5 से करेंगे 8 5 जा 40 का 4 मैम कैरी 100। ओवर, 8 2 जा 16 और 4 20 का 2 कैरी ओवर। तो ये आपका कितना आ गया? 100। तो अब इसे ऐड कर दीजिए, ये आपका आ गया 5, 8 और 2 10 का 1, 305, 305 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। बाकी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? तो ये आपका क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया दोनों का निकल आया। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसका सरफेस एरिया स्मॉलर है। टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है और कितना? तो आपका कम किसका है? क्यूब का स्मॉलर है और क्यूबॉइड का ग्रेटर है। तो क्यूब का स्मॉलर है, यहाँ पे भी आपका क्यूब का है, और कितना स्मॉलर है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिफरेंस है। तो cube has a smaller total surface area, and by how much? 10 centimeter square. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्यूब का स्मॉलर है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि क्यूब और क्यूबॉइड में आपका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा था, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा था, लेकिन टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है, टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है। क्लियर है? बताएं बच्चों, मैम किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट मैम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम।
है वो पूरा किससे बना हुआ है, इंटायरली ग्लास पेन से बना हुआ है, मींस ग्लास की उसमें चारों तरफ से ग्लास से कवर्ड है, इंक्लूडिंग बेस, उसकी जो जमीन है बेस वो भी ग्लास पेन से बना हुआ है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, उसे हमने टेप से जोड़ रखा है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको इसकी डायमेंशंस दे रखी है कि जो आपका हर्बेरियम है जो ग्लास पेन से बना है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इतनी है। अब आपसे कहा जा रहा है इस पूरे ग्लास की एरिया बताना है, तो ये जो आपका पूरा ग्लास पेन है उसमें बेस को भी इंक्लूड करना है और टॉप को भी, तो आपका पूरा क्यूबॉइड हो गया। एक तरीके से आपको पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो पहला पार्ट आपसे कहा जा रहा है कि पूरा उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बताएं, टोटल सरफेस एरिया आपकी सारी वॉल्स, ऊपर का टॉप और नीचे बेस। तो टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। डायमेंशन आपको दे रखे हैं, एल की वैल्यू आपको दे रखी है 30, 25, 25। 30, B इज इक्वल्स टू 25, H इज इक्वल्स टू 25। पुट करके बच्चों सॉल्व करके बताएं टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सॉल्व करके बताएं बच्चों टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। LBH दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या आ गया, लेटरल सरफेस प्लस टॉप, सीलिंग और बेस। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसका फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो वैल्यूज पुट कर दें, एल की जगह पे 30, बी की जगह पे 25, BH 25 इंटू 25, HL 25 इंटू 30। फोर 4250। वेरी गुड। तो देखते हैं बच्चों कैसे आया। 3 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 750, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 की 30 से मल्टीप्लाई करी फिर आपका 750, तो अब ऐड कर देते हैं तो 1500, 750 प्लस 750, 1500 प्लस 625 कितना हो जाएगा आपका, ऐड करने पर ये आपका हो गया 2125। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ गया 4250, 4250। बताइए बच्चों इतना ही आ रहा है सभी का, यस मैम। सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। बाकी बच्चों का भी आ गया इतना। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। पहला पार्ट आपसे यही पूछा जा रहा था, टोटल सरफेस एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास कितना हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो अब आपको कितना टेप यूज करना है वो पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखें। आपके ये क्यूबॉइड है, आप इस क्यूबॉइड को देखें, क्यूबॉइड में आपके कितने किनारे हैं 12, 12 किनारे हैं। तो आपको इस ग्लास के को जोड़ने में कितना टेप लगा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ये आपका जो लग रहा है ये आपका टेप लग रहा है, तो ये आपका टेप है। तो इस तरीके से आपको ये टेप जोड़ना है, कितना आपका टेप लगेगा। ये क्लियर है बच्चों। इन किनारों को जोड़ने के लिए, दो ग्लासेस को जोड़ने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, टेप लगा रहे हैं। तो ये आपका टेप है, तो टोटल आपके इस तरीके की 12 किनारे पड़ रहे हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके की आपकी ये 12 जगह आपको टेप लगाना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना टेप लगाना होगा इन 12 जगह को जोड़ने के लिए, इन ग्लासेस को। तो कितना टेप लगाना होगा, ये आपका लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये आपकी हाइट है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी लेंथ है वो यहाँ पे कितनी बार आ रही है, 4 बार। एक लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है।
जो 4 लेंथ हो गई, 4 बार आपकी लेंथ आ रही है। इसी तरीके प्लस से ये आपकी ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ भी आपकी 4 बार आ रही है। ये आपकी ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये आपकी 4 बार आपकी ब्रेड्थ आ रही है। इसी तरीके से आपकी हाइट भी 4 बार आ रही है। ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है 1 2 3 और ये 4, तो ये आपकी हाइट हो गई। तो इस तरीके से 4 आप हाइट, इस हाइट को भी जोड़ रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर है? अलग अलग कलर से दिखा दूं। एल, ये आपकी एल हो गई, ये आपकी 4 एल है, ये 4 बी है, और ये 4 आपकी एच हाइट हो गई। तो इतना आपको टेप लग रहा है। तो कितना आपको टेप नीडेड है? टेप आपका कितना नीडेड है? ये जो किनारे हैं वो आपको टेप लगाने पड़ रहे हैं, तो ये आपका ऐड कर दीजिए 4L + 4B + 4H। बिल्कुल सही बताया बच्चों। तो आपको इतना टेप लगाना पड़ रहा है। L आपको पता है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आ गया L + B + H। L आपका गिवन है कितना? L है आपका 30, B है आपका 25 और H है आपका 25। तो सॉल्व करके बताएं कितना टेप आपको चाहिए। 320 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 50 और 30 80। तो 4 × 80 कितना हो गया? 320। तो आपको 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता है। तो 320 सेंटीमीटर नीडेड, टेप इज नीडेड टू ज्वाइन दीज क्लासेस। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका 8 देखते हैं। पहले 8 देखते हैं। क्या है आपका? परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। अपनी कार के लिए वो एक टेम्पररी शेल्टर देख रही है। बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है उसे विथ टारपोलिन से, जो कवर कर रही है ऑल 4 साइड्स एंड द टॉप। तो आपकी कौन कौन सी चीजों को वो कवर कर रही है? चारों तो साइड्स कवर हो रही हैं, 4 साइड्स प्लस टॉप, और ऊपर का टॉप आपका जो कार का है वो इसमें कवर हो रहा है। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं। तो विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, जो वो फ्रंट फेस है वो आपका रोल्ड अप हो सकता है कार का। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स, जो आपकी सिलाई की जो मार्जिन हैं वो बहुत कम है, आर वेरी स्मॉल, तो आपको वो निग्लेक्ट करनी है। जो स्टिचिंग में कपड़ा आपका चला जाता है एक्स्ट्रा, आप उसे निग्लेक्ट कर दीजिए। देयरफॉर नेग्लिजिबल, उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो आपको बताना है कि आपको कितना टारपोलिन चाहिए, वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, उस शेल्टर को बनाने के लिए जिसकी हाइट 2.5 मीटर है। और बेस की डायमेंशंस क्या है? बेस होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो बेस की डायमेंशन दे रखी है 4 × 3। तो मान लीजिए लेंथ आपकी 4 हो गई, ब्रेड्थ आपकी 3 हो गई। तो बताएं बच्चों कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया आपको? हाँ बताएं। सरफेस एरिया में आपको किस किस का सरफेस एरिया निकालना है? चारों साइड्स का और टॉप का। चारों साइड्स हो गई आपकी लेटरल सरफेस एरिया, और आपका टॉप क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बताए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए। हाँ बताए बच्चे। L + B, L + B प्लस, स्टार्टिंग से बताती हूँ। LB + 2 ब्रैकेट BH + LH ब्रैकेट में। यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया बच्चे, सही बताया, पर ध्यान से समझे। टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा? एक तो लेटरल सरफेस एरिया होगा जो चारों वॉल्स का होगा, और दूसरा आपका एरिया ऑफ टॉप, कार के ऊपर के टॉप को ढकने के लिए भी आपको कपड़ा चाहिए। तो जो टॉप होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आपकी टॉप का एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और चारों वॉल्स का एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। चारों वॉल्स आपकी का फॉर्मूला हो जाता है लेटरल सरफेस 2H ब्रैकेट में L + B। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, लेटरल सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। और गिवन आपको क्या है? L की वैल्यू 4, L = 4, B = 3, H = 2.5। ये आपको गिवन है LBH। तो इसमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके बताना है बच्चों कितना आ जाएगा। वैल्यू रख दें, तो ये आपका हो गया 2 × 2.5 ब्रैकेट में 4 + 3, और ये आपका हो गया 4 × 3। तो सॉल्व कर दें, 2 × 2.5 5, 4 + 3 7, 4 3 12।
तो 5 7 जा 35 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपका 47 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितना कपड़ा चाहिए टारपोलिन का 47 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? हम्म, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। तो बच्चों ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1। एक क्वेश्चन बचा आपका 7th। ये आपको होमवर्क से करना है, यदि आपको नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगी है क्या इस क्वेश्चन में, ये भी देख लेते हैं। शांति का स्वीट्स का स्टॉल है, ठीक है। वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है अपनी मिठाई की दुकान के लिए, स्वीट्स को पैक करने के लिए। दो तरह के बॉक्सेस बनते हैं, टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। जो बिगर बॉक्स है, तो दो तरह के आपके बॉक्स के डिब्बे बन रहे हैं, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 देख लीजिए। जो बिगर है उसका डायमेंशन क्या है आपका 25 इंटू 20 इंटू 5, तो ये इसका डायमेंशन है L इंटू बी इंटू एच का। और जो स्मॉलर बॉक्स है उसका भी डायमेंशन आपको दे रखा है 15 इंटू 12 इंटू 5, है ना। ये दो बॉक्सेस के डायमेंशन आपको दे रखे हैं, दोनों क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, क्यूबॉइड है। तो आपको क्या करना है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। 5% आपको ज्यादा चाहिए, तो पहले तो आप दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आपको LBH तीनों दोनों डिब्बों के दे रखे हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है उसका 5% हमें ज्यादा चाहिए, तो उसका 5% अलग से निकाल कर वो भी ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट कही जा रही है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को कार्डबोर्ड की कॉस्ट 4 रुपए पड़ रही है। तो आपका जितना टोटल सरफेस एरिया आ रहा है उसकी 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक किस्म की 250 डिब्बों की, मींस 250 बॉक्स आपको इसके चाहिए और 250 बॉक्स आपको बॉक्स 2 के चाहिए। दोनों के 250 डिब्बे आपको देखने हैं कि कितना कार्डबोर्ड पे आपको कॉस्ट लगेगी। क्लियर है? तो आपको लास्ट में कॉस्ट बतानी है दोनों के 250 डिब्बों की। पहले एक का सरफेस एरिया निकाल ले, फिर 250 के निकाल लीजिएगा। दोनों के 250 डिब्बों के टोटल सरफेस एरिया, और उसका 5% आपको ज्यादा लग रहा है तो उसका 5% अलग से निकाल के ऐड कर लीजिएगा। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बच्चों इससे हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।